श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय, जिसे भक्ति योग कहा जाता है, गीता के सबसे छोटे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। इसमें भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि साकार, सगुण और निराकार निर्गुण उपासना में से कौन सी श्रेष्ठ है और एक आदर्श भक्त के लक्षण क्या है। यहाँ इस अध्याय का संक्षिप्त सार और मुख्य बातें दी गई है। अर्जुन का प्रश्न, साकार या निराकार। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि जो भक्त आपके सगुण रूप, साकार रूप की निरंतर पूजा करते हैं और जो आपके अक्षर रूप निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं, उन दोनों में से योग का ज्ञाता कौन है। श्री कृष्ण का उत्तर, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ में अपना मन लगाकर निरंतर मेरी भक्ति करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। निराकार मार्ग, जो लोग इंद्रियों को वश में करके सर्वव्यापी, अकथनीय और निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। कठिनाई, कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि देहधारी मनुष्यों के लिए निराकार, बिना रूप वाले परमात्मा की ओर मन लगाना बहुत कठिन और कष्टदायक होता है। इसलिए साकार भक्ति का मार्ग सुगम है। भक्ति के विभिन्न स्तर। कृष्ण अर्जुन को भक्ति के 4 विकल्प देते हैं ताकि व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सके। मन और बुद्धि अर्पित करना। अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दो तो तुम मुझ में ही निवास करोगे। अभ्यास योग। यदि मन स्थिर नहीं रहता तो अभ्यास के द्वारा मुझे पाने की इच्छा करो। भगवदर्थ कर्म। यदि अभ्यास भी नहीं कर सकते तो केवल मेरे लिए कर्म करो। कर्मफल का त्याग। यदि यह भी संभव न हो तो अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग कर दो। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्मफल का त्याग है, क्योंकि त्याग से तुरंत शांति मिलती है। भगवान को प्रिय भक्त के लक्षण। अध्याय के अंत में कृष्ण उन गुणों की व्याख्या करते हैं जो एक भक्त को उनके अत्यंत प्रिय बनाते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता और सबका मित्र है, जो दयालु है और जिसमें मैं और मेरा अहंकार का भाव नहीं है, जो सुख दुख, मान अपमान और सर्दी गर्मी में समान संभाव रहता है, जो संतोषी है और जिसका निश्चय दृढ़ है, जिससे न तो दुनिया उद्विग्न डिस्टर्ब होती है और नहीं वह दुनिया से परेशान होता है, जो स्तुति और निंदा को समान समझता है और मौन रहने वाला है। निष्कर्ष, भक्ति योग हमें सिखाता है कि भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है, बल्कि अपने स्वभाव को सरल, अहंकार मुक्त और प्रेमपूर्ण बनाना ही सच्ची भक्ति है। भक्ति योग के इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण संदेश श्लोक 13 और 14 में मिलता है, जहां भगवान कृष्ण एक आदर्श भक्त की परिभाषा बताते हैं। ये श्लोक जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र, करुण एवच, निर्ममो निरहंकार, समदो, खसुख, क्षमी तेरा, संतुष्ट, सत्तंग योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयर्पितम नो बुद्धिर्यो मद्भक्त, समय प्रिय। 14, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, सबका प्रेमी और दयालु है तथा ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, जो निरंतर संतुष्ट है, योगी है, जिसने शरीर और इंद्रियों को वश में किया हुआ है और जिसका मुझ में दृढ़ निश्चय है। ऐसा मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला भक्त मुझे प्रिय है। इन श्लोकों में कृष्ण ने 8 मुख्य गुणों का वर्णन किया है
जो एक इंसान को श्रेष्ठ बनाते हैं। अद्वेष्टा वह किसी भी जीव से नफरत नहीं करता, क्योंकि वह सब में ईश्वर को देखता है। मैत्र और करुण वह सबके प्रति मित्रता का भाव रखता है और दुखियों के प्रति दयावान होता है। निर्मोह निरहंकार उसे किसी वस्तु पर यह मेरा है का मोह नहीं होता और नहीं अपनी उपलब्धियों पर घमंड अहंकार होता है। समदो खसुक जीवन में अनुकूल सुख और प्रतिकूल दुख परिस्थितियां आने पर वह विचलित नहीं होता, शांत रहता है। क्षमी दूसरों की गलतियों को माफ करने का बड़ा दिल रखता है। संतुष्ट सत्तन जो कुछ भी उसे प्राप्त होता है उसमें वह हमेशा प्रसन्न रहता है। वह और अधिक की दौड़ में अपनी शांति नहीं खोता। दृढ़ निश्चय उसका लक्ष्य और परमात्मा पर विश्वास अटल होता है। मन बुद्धि का अर्पण वह अपनी सोचने की शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को ईश्वर के सिद्धांतों के अनुसार चलाता है। इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? आज के समय में हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर तनाव ले लेते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि अगर हम केवल संभाव सुख दुख में एक जैसा रहना और क्षमा को अपना लें तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य और रिश्ते दोनों सुधर सकते हैं।